ये वीडियो आपके हार्ट फेल्योर यानी कि एक ऐसी स्थिति जिससे हृदय की कार्यक्षमता बहुत ही कम हो जाती है, जिसको समझने और उसका प्रबंधन करने में मददगार होगा। हार्ट फेल्योर का प्रबंधन और इसका इलाज कैसा करना है, ये समझने के लिए ये पूरा वीडियो देखें। अगर आपको हार्ट फेल्योर की तकलीफ है तो उसके लक्षणों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट फेल्योर, जिसे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर या CHF भी कहा जाता है, वो एक आजीवन स्थिति है जिसमें आपका हृदय अपना काम जरूर करता है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना काम नहीं कर सकता। आपका हृदय आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन को पंप नहीं कर सकता है। इस कारण से अतिरिक्त पानी शरीर के फेफड़े, पैर और शरीर के अन्य उत्तकों में जमा होता है। समय के साथ यदि उचित उपचार नहीं किया जाता है तो हार्ट फेल्योर आपके हृदय को कमज़ोर कर देता है और आपके जीवन को छोटा कर सकती है। हार्ट फेल्योर के लक्षणों में शामिल है सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ, लंबे समय से खांसी होना, गले में करकराहट, पैरों में और पाँव में सूजन या पेट फूल जाना, वजन बढ़ना, हमेशा थकावट लगना, मतली होना, भूख कम हो जाना, दिल की धड़कन सुनाई देना, सीधे सोने में घबराहट महसूस करना और सांस लेने के लिए बैठने की जरूरत पड़ना। भाग्यवश आप अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करके अपने हृदय के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से और अपने लक्षणों में परिवर्तनों के बारे में जागरूक होने से आप अपने लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने लक्षणों के योग्य प्रबंधन करने के लिए और अस्पताल के बार बार के धक्कों से बचने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वास्थ्य देखभाल टीम या अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इसमें शामिल है आप अपनी दवाइयाँ वैसे ही लेते रहे जैसे कि डॉक्टर ने आपको सूचित किया गया हो। अपने दवाइयों को लेना बंद मत करना और किसी भी समय की दवा को मत भूलना। दवाइयों से होने वाली साइड इफ़ेक्ट का ध्यान रखें और डॉक्टर को उनके बारे में बताएं। यदि दवाइयों का खर्च आपके लिए एक समस्या है तो अन्य विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर से पूछे बिना उन्हें सलाह न दी हो ऐसी कोई भी दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स यानी कि पूरक दवाइयाँ अपने डॉक्टर के साथ की और लैब में टेस्ट यानी कि परीक्षणों के लिए किए जाने वाली कोई भी विजिट को न भूलें। डॉक्टर के सुझाव के अनुसार फ्लू और निमोनिया के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। हार्ट फेल्योर का प्रबंधन और इलाज करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित चीज़ों को करके आप प्रतिदिन अपनी नमक और सोडियम की मात्रा को 2000 मिलीग्राम तक सीमित करें। बाहर का खाना जैसे कि फास्ट फूड न खाएं। बाहर के खाद्य वस्तुओं पैकेट के लेबल को पढ़ने के बाद उनकी तुलना करें और जिसमें नमक और सोडियम की मात्रा बहुत कम हो उन्हें चुनें। बाहर के खाद्य वस्तुओं को पैकेट के लेबल को पढ़ने के बाद उनकी तुलना करें और जिसमें नमक और सोडियम की मात्रा कम हो उन्हें चुनें। हार्ट हेल्थी डाइट यानी कि हृदय के लिए जो स्वस्थ हो वैसा भोजन जैसे कि कम चर्बी और कोलेस्ट्रॉल वाला और उच्च फाइबर वाला भोजन खाएं। खाद्य वस्तुओं को तैयार पैकेट पर इनकी और अन्य पदार्थों की मात्रा के बारे में जानें। उदाहरण के लिए ओटमील यानी कि जई में से बनता भोजन एक ऐसा भोजन है जिसमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है और फाइबर की मात्रा अधिक है। हार्ट हेल्थी डाइट आपको स्वस्थ ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और वजन बनाए रखने हासिल करने में मदद करता है और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों जिनसे हृदय पर श्रम पड़ सकता है उन्हें रोकने में मदद करता है। आप जो अल्कोहल लेते हैं उसकी मात्रा पर नियंत्रण रखें। अपने डॉक्टर से पूछें कि आपकी स्थिति के हिसाब से आपके लिए अपने आहार में अल्कोहल शामिल करना योग्य है या नहीं। आपके द्वारा लिए जाने वाले तरल पदार्थ की मात्रा का निरीक्षण करें। अत्यधिक तरल पदार्थों की वजह से आपके हृदय को ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपके लिए पूरे दिन के दौरान कितना तरल पदार्थ लेना उपयुक्त है। धूम्रपान न करें। निकोटीन से हृदय की धड़कन का दर यानी कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ता है। साथ ही इस वजह से शरीर के उत्तकों को मिलने वाले ऑक्सीजन युक्त रक्त की मात्रा भी कम हो जाती है। शारीरिक रूप से सक्रिय बने। दैनिक गतिविधियों जैसे उद्यान कार्य, घर का काम आदि के रूप में किए जाने वाले नियमित व्यायाम से आप बेहतर महसूस करेंगे। आपके डॉक्टर की अनुमति से किए जा सके वैसे व्यायाम के अन्य अच्छे विकल्प हैं चलना, तैराकी और साइकिल चालन। कसरत करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतें। जरूरत पड़ने पर आराम करें। अगर आपको सीने में दर्द हो या सांस लेने में सामान्य रूप से अधिक परेशानी हो तो व्यायाम बंद करें। जब वातावरण बहुत ठंडा या गर्म हो तब व्यायाम न करें। आपके डॉक्टर आपको कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की सलाह दे सकते हैं
जो कि चिकित्सा निगरानी में व्यायाम, जीवन शैली में बदलाव के लिए परामर्श और शिक्षा का एक संयोजन है। लक्षणों में परिवर्तनों के बारे में सजाग रहना और कब चिकित्सा सहायक के लिए किसी को बुलाना, ये जानना आवश्यक है। ट्रैफिक रोशनी के रंगों का उपयोग करके, जैसे कि हरा, पीला और लाल, आपको ये जानने में सहायता होगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको दिल की विफलता के लक्षणों के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने में मदद करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जानने के लिए ट्रैफिक रोशनी के रंगों का उपयोग करने से, जैसे कि हरा, पीला और लाल, आपको अपने हार्ट फेल्योर के लक्षणों का प्रबंधन करने के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। हरे रंग का जोन आपका लक्ष्य है, जिसका अर्थ है आप लक्षण के नियंत्रण में हैं। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना चालू रखें और उनके साथ एक भी मुलाकात न भूलें। अपना वजन हर रोज नापें ताकि आप यह जान सकें कि आपके शरीर में पानी जमा हो रहा है या नहीं। हर रोज वजन एक ही समय पर बिना कुछ खाए पिए और एक ही तरह के कपड़े पहनकर नापें। वजन में आए परिवर्तन को नोट करें। पीले रंग के जोन के लक्षण चेतावनी के संकेत है। यदि आप निम्नलिखित लक्षणों का अनुभव करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के संपर्क करें। आपका वजन एक दिन में 1 से 1.5 किलोग्राम या उससे ज़्यादा बढ़े, एक हफ्ते में 2.25 किलोग्राम वजन बढ़े, सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो, सांस लेने में कठिनाई होने की वजह से सो न सके, पसीना हो, हृदय की धड़कन त्वरित या अनियमित हो जाए, चक्कर आए या आप बेहोश हो जाए, ऐसा लगे। लाल रंग के जोन के लक्षणों को इमरजेंसी कहा जाता है, यानी कि आपातकालीन स्थिति के क्षण जिसमें आपको तुरंत चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार की आवश्यकता होती है। तुरंत 108 पर कॉल करें। अगर 15 मिनट से अधिक समय तक आपको छाती में गंभीर दर्द होता है, सांस लेने में लगातार असह्य तकलीफ हो, गुलाबी रंग का फोम वाला कफ निकले या बेहोश हो जाए। अपने लक्षणों को नियंत्रित रखने से और अपने डॉक्टर की सभी सलाहों का सही ढंग से पालन करने से आपको अपने हार्ट फेल्योर के प्रबंधन में बार बार अस्पताल जाने की जरूरत को कम करने में मदद मिलेगी।